गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यानी कि पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में हमने न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट पढ़ रहे थे। न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट हमने कैलकुलेट कर लिया था, जिसके कुछ जो क्वेश्चन है और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यानी कि कुछ एक दो एग्जांपल और हम सोल्व करेंगे और उसके साथ साथ आपको कुछ होमवर्क के लिए कुछ एग्जांपल देंगे। तो अपने इस टॉपिक में हम बात करेंगे आयनन विभव की, यानी कि आयनन ऊर्जा की। आयनन ऊर्जा यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी, या जिसको हम बोल सकते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे तब इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आईपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आईपी। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आयनाइजेशन ऊर्जा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा, या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने पास आईपी आए, या फिर आई आए, या फिर आयनन ऊर्जा आए, या फिर आयनन एनर्जी आए, या फिर आयनन एंथैल्पी आए, या फिर आयनन पोटेंशियल आए, सभी का मतलब क्या है, एक ही है। यानी आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी, आयनन एनर्जी, आईपी, आई, सभी का मतलब क्या है, एक ही है। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, इसकी डेफिनेशन, यानी कि हम इसकी डेफिनेशन क्या दें। तो अपने पास सबसे कॉमन डेफिनेशन तो हम क्या देंगे, किसी गैसीय विलगित परमाणु, किसी गैसीय विलगित परमाणु के संयोजी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा उस परमाणु की आईपी कहलाती है। आईपी कहलाती है, यानी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी by required to isolated gaseous atom of lose one electron in its ground state। तो देखो ये अपने पास क्या होगी, डेफिनेशन होगी। ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो अपने पास दो तीन नए नाम आए हैं। जैसे सबसे पहले ये नाम आया विलगित परमाणु, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम, गैसीय विलगित परमाणु, आइसोलेटेड गैसेज एटम, वैलेंस सेल यानी कि संयोजी कोश, और इलेक्ट्रॉन निकालना है अपने को। तो देखो सबसे पहले तो अपने को सिंपल ही समझना है, ये अपने पास क्या है, एक एटम है। एटम का ये सेंटर पॉइंट के चारों ओर अपने पास क्या होती है, सेल होती है, यानी कि कोश होता है। क्या होता है, कोश होता है। और इन कोश में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने पास क्या है, एक एटम है, और इस एटम के कोश में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करना है, अपने को बाहर निकालना है। क्या करना है, बाहर निकालना। और बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की अपने को क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि उसके वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाहर निकालना है। और बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की अपने को क्या पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, उसकी आयनन एनर्जी कहते हैं, या आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो अपनी डेफिनेशन तो सिंपल क्या हुई, किसी गैसीय विलगित परमाणु के संयोजी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अपने को जरूरी ऊर्जा जो चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, आईपी कहते हैं। या फिर हम इसको ये कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय रिक्वायर्ड टू, यानी कि वो एनर्जी जो अपने को जरूरत पड़ती है एक आइसोलेटेड गैसेज एटम से एक परमाणु को क्या करने के लिए, लूज करने के लिए, यानी कि निकालने के लिए, यानी अपने को लेने के लिए। अब बात आती है कि आइसोलेटेड गैसेज एटम हम किसको बोलें। तो आइसोलेटेड गैसेज एटम किसको बोलते हैं, एक ऐसा एटम जो अपने पास जितने भी एटम आएंगे वो सॉलिड फॉर्म में आएंगे या लिक्विड फॉर्म में अपने पास आएंगे, तो उसको हमने को क्या करना है, गैस फॉर्म में लाना है। किसके फॉर्म में लाना है, गैस फॉर्म में। उसके बाद में वो कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, यानी कि कैसा होना चाहिए, विलगित होना चाहिए। तो आइसोलेटेड का मतलब है वो जो एटम जो है किसी के साथ भी किसी अट्रैक्शन फोर्स में ना हो, किसी के साथ बॉन्डिंग पोजीशन में ना हो, कहने को ना तो किसी के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होना चाहिए,
और ना ही किसी के साथ अट्रैक्शन किया हुआ होना चाहिए। कहने का मतलब बिल्कुल वो स्वतंत्र होना चाहिए, बिल्कुल फ्रीडम महसूस करना चाहिए, ना तो वो किसी के साथ अट्रैक्शन फोर्स महसूस कर रहा हो, ना वो किसी के साथ बॉन्डिंग पोजिशन में हो, ना किसी के साथ कहने का मतलब बॉन्ड बना रहा हो। तो इस फॉर्म में अपने पास क्या लेना है, पहले उस एटम को लाना है। क्या करना है, एटम को लाना है। जैसे मैं लिख देता हूँ X अपने पास क्या है, एक एटम है। इस एटम को पहले हम क्या देंगे, कुछ एनर्जी देंगे। क्या देंगे, कुछ एनर्जी देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है एनर्जी, हम उसको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। उस एनर्जी देने के बाद हमने उसको किस में चेंज कर लिया, सिंपल सी बात है, सॉलिड फॉर्म में है। इसको किस फॉर्म में लेके आएंगे, गैस फॉर्म में लेके आएंगे। किस फॉर्म में लेके आएंगे, गैस फॉर्म में लेके आएंगे। तो कोई एटम अपने पास सॉलिड फॉर्म में है, उसको एनर्जी दी और उसको किस फॉर्म में ले आए, गैस फॉर्म में ले आए। तो अपने पास क्या हो गया है, गैसेज एटम हो गया है। क्या हो गया है, गैसेज एटम। अब अपने पास क्या है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब अब ये यहाँ पर जो एटम गैस फॉर्म में आया है, ये किसी के साथ भी बॉन्डिंग पोजीशन में नहीं होता है। कहने का मतलब किसी के साथ भी बॉन्ड बनाकर नहीं रखता है, फिलहाल एकदम फ्रीडम महसूस कर रहा है। ना ही किसी के साथ अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है, ना ही किसी के साथ अट्रैक्शन फोर्स, यानी किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ या किसी परमाणु के साथ या किसी आयन के साथ, चाहे वो केटायन हो चाहे वो एनायन हो, यानी धनायन हो या ऋणायन हो, किसी के साथ भी अट्रैक्शन फोर्स महसूस नहीं कर रहा है। ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस कर रहा है, ना वो मैग्नेटिक फील्ड महसूस कर रहा है, यानी कि ना वो चुंबकीय क्षेत्र महसूस कर रहा है, ना ही वो क्या है, एक प्रकार से अपने पास विद्युत क्षेत्र महसूस कर रहा है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड और ना ही मैग्नेटिक फील्ड महसूस कर रहा है। तो बिल्कुल फ्री है एकदम। उसको हम क्या बोलेंगे, विलगित गैसेज एटम। विलगित गैसेज एटम। और इस विलगित गैसेज एटम में से अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन क्या करना है, लूज करना है, यानी कि निकालना है। तो ये गैसेज एटम आ गया अपने पास, इसको हम क्या देंगे, एनर्जी देंगे। क्या देंगे, एनर्जी देंगे। तो जब हम इसको एनर्जी देंगे या एनर्जी इससे लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब ये देगा तो एनर्जी इसको या चाहिएगी, या फिर इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिएगी। इलेक्ट्रॉन अपने को दे रहा है तो शायद एनर्जी इसको देनी पड़े, शायद ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो खुद भी एनर्जी दे दे। तो वो एनर्जी जिसको हम क्या बोलेंगे, आईपी। क्या बोलेंगे, आईपी, या फिर आईई हम कह सकते हैं इस वाली एनर्जी को। तो यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। क्या कर दिया है, लूज कर दिया, यानी कि बाहर निकाल दिया है। तो अपने पास आइसोलेटेड गैसेज एटम है, इसको हमने कुछ एनर्जी दी, और उस एनर्जी दी तब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने साथ में लिख दिया, +1 इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर कैसा चार्ज दे दिया मैंने, प्लस, क्योंकि इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो इसके ऊपर कैसा साइन आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। तो इसको हम ये कह सकते हैं, ये इसकी क्या है, फेस्ट आईपी है। क्या है, फेस्ट आईपी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन जब इसने लूज किया तो इसको क्या हो गई है, फेस्ट आईपी हो गई है। नेक्स्ट जब हम बात करें कि अपने पास ये आ जाता है एक्स गैस प्लस, यानी कि अपने पास एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद ये आया। अगर हम इसको कुछ एनर्जी और दें, जिसको हम बोलेंगे सेकंड आईपी। क्या बोलेंगे, सेकंड आईपी, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तब फर्स्ट आईपी, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसकी क्या कहलाएगी, वो सेकंड आईपी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सेकंड आईपी। तो ये एक्स गैस, इसके ऊपर पहले से +1 चार्ज था, अब एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो कितना हो गया, +2 चार्ज हो गया, और +1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन तो पहले निकाल रखा था तब प्लस चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो +2 चार्ज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, साथ में और रिलीज कर दिया। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, सेकंड आईपी कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार से अपने पास आ गया x+2 गैस। अगर हम इसकी एक और आईपी लिखें, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और निकालें, तो वो इसकी क्या कहलाएगी, थर्ड आईपी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, थर्ड आईपी कहलाएगी। यानी कि हम इसका क्या कर रहे हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन और निकाल रहे हैं। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +3 चार्ज आ जाएगा, और इसने एक इलेक्ट्रॉन और क्या कर दिया है, निकाल दिया है। अब ये मत सोचना सर इसने इलेक्ट्रॉन एक निकाला तो +3 चार्ज कैसे आया। देखो पहले से ही इसके ऊपर +2 चार्ज है। कैसा चार्ज है, +2 चार्ज, यानी कि +2 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने पहले से रिलीज कर रखे हैं, लूज कर रखे हैं, बाहर निकाल रखे हैं। एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो एक चार्ज और आ जाएगा, तो +2 था, एक +1 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो +3 + 1 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे हिसाब से आईपी बिल्कुल ईजी है और उस डेफिनेशन के हिसाब से समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन अपनी क्या है, किसी गैसीय विलगित परमाणु के संयोजी कोष, यानी कि आइसोलेटेड एटम के वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जितनी एनर्जी की अपने को क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, उस एनर्जी को हम उसकी क्या कहते हैं, आईपी कहते हैं, यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आईपी से लिख दो, आईई से लिख दो, या फिर हम इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखेंगे तो आईपी से लिख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हमने डेफिनेशन लिखी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय रिक्वायर्ड टू, यानी कि वह अमाउंट एनर्जी की जो अपने को रिक्वायर पड़ती है किसके लिए, आइसोलेटेड गैसेज एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, उसको हम उसकी क्या कहते हैं, आईपी कहते हैं। और देखो यहाँ पर हमने एक और चीज़ लिखी है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब
वो अपनी जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिंपल ही है, यानी कहने का मतलब उसके इलेक्ट्रॉन जो पहले सेल में थे, सब सेल में थे, ऑर्बिटल में थे, वहीं के वहीं हैं। ना तो इलेक्ट्रॉन ने कहीं जंप कर रखा है, जंप जब करके चले दूसरे सेल में चले जाएंगे, दूसरे सब सेल में चले जाएंगे, तो हम उसको कहेंगे वो एक्साइटेड स्टेट में है। किसमें है? एक्साइटेड स्टेट में है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है जहाँ थे सेल में उसी में है, सब सेल में उसी में है, ऑर्बिटल है नहीं उसी में है। उन्होंने कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में अभी तक उसने जंप नहीं किया, यानी कि वो ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में नहीं है। तो ग्राउंड स्टेट में हो, आइसोलेटेड गैसेज एटम हो, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और उसे निकालने के लिए जो अपने को एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, उस एनर्जी को हम उसकी क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आईपी कहते हैं। अब हम इसको देखो लिखेंगे कैसे। अपने पास जो भी एटम आएगा वो किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा। सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ क्या देंगे? एनर्जी देंगे। एनर्जी देते ही वो किस फॉर्म में आ जाएगा? गैस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो अपने पास जो एटम आया है वो किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है और आइसोलेटेड है, तो हम इसको क्या कहेंगे? आइसोलेटेड गैसेज एटम। क्या कहेंगे? आइसोलेटेड गैसेज एटम, यानी कि वो ना तो किसी के साथ अट्रैक्शन फोर्स में है, ना किसी के साथ बॉन्डिंग पोजीशन में है, ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस कर रहा है, ना वो मैग्नेटिक फील्ड महसूस कर रहा है, बिल्कुल फ्रीडम महसूस है, यानी कि बिल्कुल फ्रीडम महसूस कर रहा है। उस टाइम पर उसको हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड गैसेज एटम कहते हैं। अब अपने पास जो आइसोलेटेड गैसेज एटम आया है उसको हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं और उस एनर्जी देकर हम उसका क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया और इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो जब से पहले जो हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला वो इसकी क्या कहलाती है? फेस्ट आईपी कहलाती है। क्या कहलाती है? फेस्ट आईपी कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से अपने पास नेक्स्ट जो आता है वो +1 के साथ आता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद +1। अब इसका हमने क्या करना? सेकंड इलेक्ट्रॉन और निकालना, तो एनर्जी देंगे, तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी? इसकी सेकंड आईपी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सेकंड आईपी कहलाएगी और +2 चार्ज आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अपने को एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो उसको एनर्जी देंगे, वो एनर्जी इसकी क्या कहलाएगी? थर्ड आईपी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? थर्ड आईपी कहलाएगी और उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? +3 चार्ज आ जाएगा। तो सिंपल हम ये कहेंगे कि पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तब वहाँ पर जो इस एनर्जी की अपने को जो रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? फेस्ट आईपी कहलाएगी। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब वो अपने को क्या कहेंगे? सेकंड आईपी कहेंगे। थर्ड इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे और वहाँ पर जिस एनर्जी की अपने को रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे? थर्ड आईपी कहेंगे। क्या कहेंगे? थर्ड आईपी कहेंगे। तो ये अपने रही आईपी की डेफिनेशन। सिंपल सा है कि ये अपने पास कोई एटम था, इस एटम में सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट के ऊपर ये क्या बनी हुई है? सेल बनी हुई है और इन सेल के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और ये आपको ध्यान है, ये अपने पास क्या है? वैलेंस सेल है और इस वैलेंस सेल में से अपने को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है और जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जिस एनर्जी की अपने को रिक्वायरमेंट होगी उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अब सिंपल से एक और खास बात आती है कि जब हम किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। तो एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? प्लस चार्ज आ जाता है और प्लस चार्ज आते ही एटम की साइज क्या हो जाती है? घट जाती है। तो ये याद रखना, जब भी हम किसी एटम की आईपी निकाल रहे हों, यानी कि उसके अंदर से हम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हों, तब उसकी साइज में हमेशा बार बार क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। और जैसे जैसे कमी आती जाएगी इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या होता जाएगा? मुश्किल होता जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसकी साइज क्या हो गई? घट गई है। क्या हो गई है? घट गई है। पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन था, उसका अट्रैक्शन फोर्स सेंटर के साथ यहाँ इतनी दूरी पे था। अब ये इलेक्ट्रॉन निकालते इसकी साइज घट गई और साइज घट गई तो सिंपल सी बात है, अब ये इलेक्ट्रॉन निकालना है नेक्स्ट है, तो ये जो है सेंटर के पास और भी करीब है, यानी कि पास है, और पास है तो इसका अट्रैक्शन फोर्स भी इलेक्ट्रॉन का और सेंटर पॉइंट का क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अपने पास फर्स्ट आईपी से ज़्यादा एनर्जी किसकी चाहिएगी? सेकंड आईपी के लिए चाहिएगी। फिर अपने को कहे कि थर्ड आईपी निकालो, तो थर्ड आईपी के लिए अपने को और भी ज़्यादा एनर्जी की क्या पड़ने वाली है? जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं ये कहूँगा आईपी ऑर्डर लिखें तो थर्ड आईपी जो है वो ज़्यादा होगी किससे? सेकंड आईपी से। किससे? सेकंड आईपी से। और सेकंड आईपी और ज़्यादा होगी किससे? फर्स्ट आईपी से। किससे? फर्स्ट आईपी से। तो ये अपने पास क्या आएगी? थर्ड आईपी की एनर्जी ज़्यादा आएगी सेकंड आईपी से, सेकंड आईपी की एनर्जी ज़्यादा आएगी किससे? फर्स्ट आईपी से। क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, तो उस टाइम पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा अपने पास एटम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। और प्लस चार्ज आते ही अपने एटम जो है उसकी साइज क्या हो जाएगी? कम, यानी कि एटम है वो सिकुड़ेगा। सिकुड़ते ही उसके इलेक्ट्रॉन का और सेंटर पॉइंट का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा।
और जब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो उस चीज़ को वहाँ से तोड़ने के लिए अपने को एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे अपनी आईपी यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं कि हम लेफ्ट से राइट जाने पर आईपी बढ़ती है कि घटती है, ऊपर से यानी टॉप टू बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। यानी कि हम ग्रुप की भी बात करेंगे अप टू डाउन और यानी कि टॉप टू बॉटम, और हम लेफ्ट से राइट यानी पीरियड की भी बात करेंगे, किधर से किधर जाने पर आईपी बढ़ती है और घटती है। फिर हम थोड़े अपने पास दो दो ग्रुप की बात करेंगे, किधर किसकी आईपी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, और एक जनरल फंडा भी हम सीखेंगे कि किसी की आईपी निकालनी हो तो अपने पास बेसिक ट्रिक क्या होनी चाहिए। तो वो हम किस में डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।